तो आज मैं मखदूम माही में यानी कि माही में खड़ा हूँ और मेरे साथ ये दरगाह आप देख सकते हैं। और ये कोकण के बादशाह यानी पूरे मुंबई में इनके एक मतलब पूरे महाराष्ट्र की सरजमी के ये मखदूम हैं। और मखदूम अशरफ़ी का बहुत सारे मौजज़े हैं। एक मौजज़ा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जब वो बाहयात में थे तो माही में एक टापू मतलब ये जो जगह थी एक आइलैंड कह सकते हैं या आप कहिए बंदरगाह, बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता था, बंदरगाह था। उसमें एक शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता एक गरीब आदमी, एक गरीब लेबर लड़के से फ़िक्स किया। बाप ने लोगों में ये जो यहाँ पर के कुछ मानिंद लोग थे उनके सामने वो रिश्ता फ़िक्स किया। और बाद में जब ये बंदरगाह पर एक ताजिर आया तो और ताजिर ने उससे मिला तो उसके ताजिर की दौलत की लालच में आकर उस शख्स ने उस लड़के के बजाय उस ताजिर से अपनी बेटी का रिश्ता फ़ाइनल कर दिया। उसके बाद वो बदस्तूर नमाज़ के लिए जाया करता था इसी मस्जिद में। और मखदूम माही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा एक रोज़ कि बड़ा उदास बैठा। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि क्या वजह है, आप उदास क्यों हो। तो उसने बताया पूरा वाक़या कि मेरा रिश्ता यहाँ पर एक शख्स की बेटी से तय हुआ था, लेकिन वो एक ताजिर को अपनी ज़बान दे दिया और मुझसे वो रिश्ता उसने तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घबराओ मत, मैं इसका रास्ता निकालूँगा। फिर इसी दरमियान क्या होता है कि हज का टाइम आ जाता है और वो उन्होंने एक बैठक रखी यहाँ पर और उसमें ये दरियाफ़्त किया कि क्या मामला था आखिर जो इस लड़के से रिश्ता तुमने फ़िक्स किया अपनी बेटी का और बाद में इस दूसरे शख्स से कर दिया यानी ताजिर से कर दिया। तो उसने बताया कि हज़रत ये गरीब इंसान है, ये तो ख़ुद लेबर है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो ये मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकता है, इसलिए मैं ताजिर से अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका फ़ैसला एक शर्त की एक ऐसी शर्त रखता हूँ, यानी लोगों से बुलवाया और उनका ही आइडिया था कि हज का महीना जो भी शख्स इन दो में से यानी ताजिर और इस लेबर में से जो पहले जाके हज करके आ जाएगा उससे तुमको शादी करनी होगी बेटी की। उसने बोला ठीक है। फिर जैसे जैसे हज का टाइम नज़दीक आया सब लोग हाजी लोग हज के लिए गए, ताजिर भी चला गया, लेकिन ये बंदा यहीं पर और उदास हो रहा है कि अब मेरा हज का मान लीजिए 3 दिन बच रहा है। 3 दिन में अब बोल रहा है कि अब मतलब काफ़ी फ़िक्रमंद हो गया कि अब 3 दिन बचे हैं और मैं हज को कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने मखदूम माही ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कल इस वक्त यानी नमाज के बाद यहीं पर मिलना। और वही जैसा कि उन्होंने बताया जिस तरीके से बताया था उस ताजिर मतलब उस गरीब इंसान को जो लेबर क्लास का इंसान था, लड़का था, वो मिलता है और उसके अपना हाथ मुबारक उन्होंने ऐसे किया और कहा कि तुम अपने हाथ को मेरे हाथ पर रखो और मजबूती से कड़क तरीके से पकड़ लो। तो उसने वैसे ही किया और यहाँ पर मस्जिद में अभी भी वज़ूखाना है, उसमें उसको लेकर उतरते हैं और बोलते हैं कि आँख बंद रखना। और कुछ देर आँख जब तक मैं बोलूँ नहीं आँख खोलना मत, आँख बंद रखा हुआ था उसने भी। और फिर जैसे ही उन्होंने कहा मखदूम माही ने कि अब आँख खोलो, तो जैसे ही उस लड़के ने आँख खोला तो देखता है कि वो मदीना मनव्वर में खड़ा है, यानी जहाँ पर हज का माहौल है, हाजी लोग पहुँचे गए। और जिस टेंट में जहाँ पर वो ताजिर ठहरा हुआ था उसी टेंट के सामने कहते हैं कि देखो ये टेंट के में ये ताजिर भी ठहरा हुआ है। खैर वो कहते हैं कि तुम हज के अरकान सारे करो, तुमको ताजिर भी मिलेगा। पूरे हज के बाद तुम जैसे अरकान पूरा मुकम्मल हो जाए तुम वापस आँख बंद करना और मुझे महसूस करना, इंशाल्लाह तुम माही में अपने आप को पाओगे। फिर ऐसे ही होता है कि पूरा हज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो आँख बंद करता है और मखदूम माही जिनके इसी हज़रत के बारे में सोचता है और आँख को बंद करता है। और फिर थोड़ी देर में जब आँख खुलता है तो देखता है कि वो खुद माही में खड़ा है। और जब यहाँ आता है तो लोग, ये कैसा होता है मोहल्ले के लड़के, गली कूचे के लड़के, ये छोटी सी जगह थी और भी अभी जितनी आबादी उसका बहुत छोटा हिस्सा था यहाँ पर। तो लड़के पूछ रहे कि भाई तो हज करने गया, तो बोला हाँ। तो मतलब किसी को यकीन नहीं होता है कि अभी 2 दिन पहले तक ये बंदा माही में था और हज को चला गया और हज करके आ गया। खैर ये सब चलता रहा। जब वो ताजिर हज करके आ गया और बाकी हाजी लोग आ गए तो उन्होंने फिर वापस से बैठक रखी मखदूम माही ने। और उस बैठक में ये फ़ैसला लेना था कि इसको प्रूफ करना था कि हज किया इसने या नहीं किया और कौन हज करके सबसे पहले आया। तो हज़रत मखदूम माही ने सवाल किया कि भाई ताजिर से पूछा कि आपने हज कर लिया? बोले हाँ हुज़ूर मैं तो हज करके आ गया हूँ। तो बोला ये बताओ कि ये आदमी तुमको हज में मिला था? बोला हाँ, हम लोगों ने तो सारे अरकान साथ में किए। फिर उन्होंने सवाल किया मोहल्ले वालों से, जो मानिंद मोहल्ले के लोग थे, बताइए कि ये शख्स पहले आया या ये ताजिर पहले आया? तो सब ने बोला नहीं, ये तो सबसे पहले आया है। तो बोले फ़ैसला हो गया, आपकी लड़की की शादी इसी लड़के से होगी। तो उसकी शादी होती। ये एक मुआजिज़ा, ऐसे न जाने कितने होंगे मुआजिज़े और मैं बताने और दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मैं जुमेरात को यहाँ पर आया था
तो ये मुझे लगा कि ये स्टोरी कवर करूं और आप तक इनके मुआजिज़े, इनके जो मतलब जो इन्होंने अपने बाहियात होके भी किया वो बताने की कोशिश करूं। और इवन अभी भी जितने बड़े बड़े मंत्री हों, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सब लोग आते हैं यहाँ पे सलामी देने के लिए और अपनी दिल की ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं और उनकी अल्लाह ताला पूरी करता है।